नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट का नंबर है हमारा 173, यानी कि वर्कशीट नंबर 173। आज की वर्कशीट भी पिछली वर्कशीट की तरह जैसे हमने स्क्वायर गिने थे, डब्बे गिने थे, ऐसे ही हम गिनकर ये पता लगाएंगे कौन सी चीज़ का एरिया ज़्यादा है, कौन सी शेप का एरिया ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट और करते हैं अनोखी पहेली। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि स्वीता कुछ अलग प्रकार की पहेलियां हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे स्वीता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गई। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक ही वर्ग गिने। यानी कि दो आधे वर्ग से मिलकर एक ही वर्ग मान लिया जाए और आधे से कम वर्ग को गिना ही ना जाए। जैसे ये आधे से कम वर्ग है, यहां पर इसको हम नहीं गिनेंगे। ऐसे ही श्वेता ने सेब के चित्र में लगभग लगभग है, यानी कि एक दो वर्ग ऊपर नीचे हो सकता है, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, उसने 13 वर्ग गिने हैं। मम्मी ने श्वेता को यह भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चित्र ने कितनी जगह घेरी है। क्यों, कैसे अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि ये जो वर्ग है ये जगह ही तो बता रहा है कि ये कितनी जगह घेर सकते हैं। अगर हम जितने वर्ग बताएंगे उन वर्गों के बराबर जगह घेरी जा सकती है। जैसे इस सेब ने 13 वर्ग के आसपास की जगह घेर रखी है। चलिए हम भी गिनती करके देखते हैं कि 13 वर्ग आते हैं या नहीं। तो ठीक है, ये वाला वर्ग जो है ये आधे से ज्यादा है तो इसको हमने एक गिन लिया। ये वाला वर्ग भी आधे से बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पूरा ही है, तो दूसरा वर्ग गिन लिया। ये भी तीसरा वर्ग हो गया है हमारा, ये वाला वर्ग तीसरा वर्ग हो गया। तो 3 वर्ग तो यहाँ पूरे हो गए। इसके अलावा ये चौथा वर्ग हो गया है पूरा, ये पांचवा हो गया है, छठा वर्ग हो गया है, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया, ये वाला वर्ग नौवां वर्ग है। तो 9 वर्ग तो यहाँ पूरे हो गए। और यहाँ पर ये आधे से ज्यादा है तो इसको एक गिन लिया है। तो 9 और 1 10 हो गए हैं यहाँ पर 10। और इसको हमने एक गिन लिया है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा है 11। और इसको भी एक और गिन लिया है, 13 हो गया, क्योंकि 12 यहाँ पर गिनती कर चुके हैं हम। 12 हमने इन तीनों को मिला के एक 12 एक गिन लिया है। हम इन दोनों को मिला के एक और गिन सकते थे, लगभग 14 वर्ग हो सकते थे हमारे पास। पर कोई बात नहीं, हम अनुमान में 13 वर्ग भी लगा सकते हैं। तो पूरी गिनती एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10वां वर्ग इसको गिना गया है, और 11वां वर्ग और 12 वर्ग और 13 वर्ग। ये छोटे वर्ग हैं, इनको छोड़ दिया गया है क्योंकि आधे से भी कम है। तो लगभग हम बता सकते हैं कि 13 वर्ग की जगह इस सेब ने घेर रखी है। चलिए आगे देखते हैं। अब वह ऐसे सवालों को हल करने के लिए और अधिक उत्साहित थी। नीचे इसी प्रकार के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ हमें दिखा रखा है, यहाँ कुछ चित्र हैं, ये रहे चित्र, और यहाँ चित्र का नाम लिखा है जैसे सूरज। तो सूरज वाला चित्र ये चित्र है। इसमें कितने वर्गों की संख्या बनेगी वो हमें यहाँ पर लिखनी है, सूरज। और ये हो गया नाशपाती, ये हो गया नाशपाती, तो यहाँ वर्गों की संख्या लिखनी है। ये फूल है तो यहाँ लिख देंगे। बादल है, ये रहा बादल, तो यहाँ इसके वर्गों की संख्या लिखेंगे। और ये पत्ता है, इसके वर्गों की संख्या यहाँ लिखेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सूरज। तो ये वाला वर्ग देखते हैं हम। ये वाला वर्ग आधे से ज्यादा है तो इसको एक गिन लेंगे। ये वाला वर्ग भी आधे से ज्यादा है तो इसको दूसरा वर्ग गिन लेंगे। ये वाला वर्ग भी आधे से ज्यादा ही है, इसको भी तीसरा वर्ग गिनेंगे। ये वाला वर्ग भी आधे से ज्यादा है, चौथा वर्ग हो गया। ये पांचवा वर्ग हो गया, छठा वर्ग हो गया, और ये सातवां वर्ग हो गया। इसको हम छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे। इस वर्ग को हम आठवां वर्ग गिन लेंगे, इस वर्ग को नौवां वर्ग, फिर 10वां वर्ग, फिर 11वां वर्ग। तो 11 वर्ग हमारे यहाँ पूरे हो गए हैं। इसको और इसको छोड़ दिया जाएगा।
इसको हम 12वां वर्ग गिन लेंगे, 13वां वर्ग ये हो गया, और ये हो गया हमारा 14वां वर्ग। तो कुल मिला के हम 14 वर्ग यहाँ लिख सकते हैं कि सूरज की आकृति में हम 14 वर्ग ढूंढ पाए। यानी कि 14 वर्गों के बराबर जो जगह है, अनुमान के हिसाब से लगभग उतनी ही जगह इस चित्र ने घेरी है। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, इस वाले हिस्से को दोबारा चेक कर सकते हैं। लगभग 14 वर्ग के आसपास इसकी जगह आई है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। तो सूरज चित्र के वर्गों की संख्या हम यहाँ लिख देंगे 14। अगला चित्र है नाशपाती का चित्र। चलिए उसमें वर्ग पता करते हैं। अब सबसे पहला वर्ग तो ये है, ये पूरा पूरा वर्ग है, तो इसको 1 गिन लेते हैं। इसको हम नहीं गिनेंगे, ये भी आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे। हम चाहें तो इसको और इसको आधे से ज्यादा मानकर 1 गिन सकते हैं, 2 कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए पहले बाकी गिन लेते हैं। इस वर्ग को गिन लेंगे 2, ये हो जाएगा तीसरा वर्ग, और ये भी आधे से ज्यादा ही है, तो चौथा वर्ग इसको गिन लेंगे। 5वां वर्ग इसको गिन लिया जाएगा, इस वर्ग को, और छठा वर्ग ये वर्ग है, 7वां ये हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, और हमने ये भी छोड़ दिया था, तो इतने सारे छोड़ दिए। तो लगभग हम एक और वर्ग गिन लेंगे तीनों के, 1 2 3 4 5, ये पांचों थोड़े थोड़े छोड़ रखे हैं हमने। इसका एक और वर्ग गिन लेंगे, 8 वर्ग के आसपास इसने जगह घेर रखी है। तो नाशपाती वाले चित्र के वर्ग हम लगभग 8 वर्ग लिख देंगे। तो यहां हम उत्तर लिख देंगे 8। अगला चित्र है हमारा फूल का चित्र। ये रहा फूल का चित्र, इसमें वर्गों की संख्या गिनते हैं। तो पहला वर्ग तो इसको गिन लेंगे, क्योंकि आधे से तो बहुत ज्यादा है, 1 वर्ग। ये आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे, आधे से कम है नहीं गिनेंगे, आधे से कम है नहीं गिनेंगे। तो केवल इस वर्ग को गिना जाएगा, पहला वर्ग है ये 1। फिर ये आधे से ज्यादा है, इसको गिन लेंगे हम, दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग हो जाएगा, ये चौथा वर्ग हो जाएगा, ये भी आधे से ज्यादा ही है, ये 5वां वर्ग हो जाएगा। फिर ये आधे से ज्यादा है, करीब आधा ही है, तो ये गिनना है, इसको गिन लेंगे हम। 5 के बाद छठा वर्ग गिन लेंगे, ये 7वां वर्ग, ये 8वां वर्ग, ये 9वां वर्ग, इसको भी छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा आधे से ज्यादा है, ये 10वां वर्ग हो गया, ये 11वां वर्ग, ये 12वां वर्ग हो गया, और ये हो गया हमारे आधे से ज्यादा है, ये 13वां वर्ग हो गया। अब हमने इसको छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है, इसको तो गिन लेते हैं हम, ये आधे से ज्यादा है, ये हो गया 14 वर्ग हो गए। तो इसको छोड़ा हुआ है, और इन दोनों को छोड़ा हुआ है, और कुछ यहाँ पे भी छोड़ रखे हैं। तो हम 1 वर्ग इनका भी गिन सकते हैं, यहाँ 15 वर्ग गिन सकते हैं। तो लगभग 15 वर्ग गिन सकते हैं हम। यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, 15। तो 14 भी लिखा जा सकता है, 15 भी लिखा जा सकता है, आपके अनुमान के हिसाब से। अनुमान लगा रहे हैं हम, अनुमान लगभग बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला चित्र, बादल का चित्र देखना है हमें। ये रहा बादल का चित्र, इसमें वर्गों की संख्या पता करते हैं। तो ये पहला वर्ग पूरा है, इसको 1 गिन लेंगे। ये दूसरा वर्ग आधे से ज्यादा है, ये 2 गिन लेंगे। ये भी आधे से ज्यादा है, इसको 3 गिन लिया जाएगा। ये आधे से कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। फिर हम इसको गिन लेंगे, चौथा वर्ग, ये हो जाएगा 5वां वर्ग, ये छठा, ये 7, ये 8, और ये आधे से ज्यादा है, इसको गिन लेंगे 9। इसको भी गिन लेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये भी आधे से ज्यादा ही है, तो इसको 21 गिन लेंगे हम। अब हम देखते हैं हमने कौन कौन सी जगह छोड़ रखी है। एक जगह तो ये छोड़ रखी है इधर, और साथ साथ ये जगह छोड़ रखी है। तो इनको जोड़ दें तो आधा तो हो ही जाएगा, और इन तीनों को जोड़ दें, आधा इसमें भी हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दें, आधा हो सकता है, और आधा यहाँ हो सकता है। तो करीब 1 वर्ग तो हम जोड़ ही सकते हैं, 2 वर्ग भी जोड़ सकते हैं। तो 21 वर्ग तो हो ही गए हैं। आप चाहे तो 21 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, 21 या 22 वर्ग लिख सकते हैं। हम यहाँ 22 वर्ग का अनुमान लगाएंगे, क्योंकि हमने जगह छोड़ रखी है, और उस जगह का अनुमान हमारा 1 वर्ग के आसपास है। हम यहाँ 22 वर्ग लिख देंगे। 22वां वर्ग आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, 22वां वर्ग। अगला चित्र है हमारा पत्ता।
अब ये रहा पत्ता, इसका अनुमान लगाते हैं कितने वर्ग हो सकते हैं। अब ये वाला जो वर्ग है ये आधे से ज्यादा है, तो इस वर्ग को हम 1 गिन लेंगे। ये भी आधे से ज्यादा ही है तो दूसरा वर्ग गिन लेंगे, तीसरा, चौथा वर्ग, यहां तक पूरा हो गया। ये हो गया हमारा 5वां वर्ग, इस वर्ग को हम नहीं गिनेंगे। ये हो गया 6ठा वर्ग, ये हो गया 7वां वर्ग, और इन तीनों वर्गों को हम चाहे तो एक वर्ग गिन सकते हैं, 8वां वर्ग हो जाएगा हमारे पास। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे भी चित्र हमारा पूरा गया हुआ है, तो 8 वर्ग हम गिन लेते हैं ताकि ये जो बची हुई जगह है वो उस वर्ग के बराबर हम रख सकें। 8 वर्ग हम गिन के लगभग 8 वर्गों की जगह हम इस पत्ते की मान सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे वर्गों की संख्या 8। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, कौन से चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी है? तो हम देख रहे हैं बादल ने तो 22 वर्गों की जगह घेर रखी है, और नाशपाती ने 8, फूल ने 15 है, और सूरज ने 14 है, और पत्ते ने 8। तो नाशपाती और पत्ते की लगभग बराबर सी जगह है, और सूरज और फूल की लगभग बराबर जगह है। सबसे ज्यादा जगह घेर रखी है बादल ने, तो यहां हम क्या लिखेंगे, उत्तर हमारा बादल। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कौन से चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है? तो सबसे कम जगह किसने घेरी है? हम यहां नाशपाती और पत्ते को देख सकते हैं। यहां नाशपाती की कम जगह है लगभग, क्योंकि पत्ते में थोड़ी सी जगह हमने गिनी नहीं थी, थोड़ी सी जगह ज्यादा है नाशपाती से, तो यहां हम सबसे कम जगह किसने घेरी है, यहां लिख देंगे नाशपाती। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है? अब नाशपाती और फूल, इन दोनों चित्रों में से कौन सा चित्र बड़ा है? भाई फूल ने तो 15 वर्गों की संख्या घेर रखी है, 15 वर्गों के बराबर जगह घेर रखी है, और नाशपाती ने 8। लगभग संख्याएं हैं ये 8 का 7, 9 कुछ भी हो सकता है, लगभग का मतलब यही होता है। लेकिन फिर भी फूल ने तो ज्यादा जगह घेर रखी है, तो कौन सा चित्र बड़ा है? फूल। तो यहां हम उत्तर लिखेंगे फूल। अब इस कार्यपत्रिका के साथ साथ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका से कार्यपत्रिका जो दे रखी है संख्या, पृष्ठ संख्या 137 और 138 पर जो कार्यपत्रिका आपको दी हुई है अभ्यास पुस्तिका में, वह भी आपको करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।